नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसका टीयर 1 एग्ज़ाम हो चुका है आपका 7, 8, 10 जुलाई को। अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया फ्रेंड्स। रिज़ल्ट आने से पहले आपका टीयर 2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी में, 8 जनवरी को, वो आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ICAR की तरफ से। तो जो टीयर 1 का फ्रेंड्स रिजल्ट है, परिणाम कब तक आ जाएगा, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। टीयर 1 की कितने मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सेफ रहेंगे, वो कैंडिडेट अभी से तैयारी करें आपके टीयर 2 के लिए। इन सारे बिंदुओं पे हम एकदम स्वस्थ चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो आपका इसी मंथ में दिसंबर में 20 तारीख को आपका एक नोटिस जारी किया गया था ICAR की तरफ से कि आपका ये टीयर 2 कंडक्ट कराने जा रहे हैं 8 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो अभी क्या है, आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 7, 8 और 10 जुलाई को, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। बल्कि अब देखो 8 जनवरी को आपका टीयर 2 कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल है सभी अभ्यर्थियों के मन में कि आपका जो टीयर 1 का रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, ठीक है। क्या रिज़ल्ट आएगा टीयर 1 का, या फिर टीयर 1 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं ICAR के अकॉर्डिंग टीयर 2 के लिए, उनके पास कोई ईमेल या नोटिफिकेशन या मैसेज आएगा कि भैया आप क्वालिफाई करते हो टीयर 2 के लिए, और आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, एडमिट कार्ड, फर्दर इन्फॉर्मेशन उसको उनको बता दी जाएगी। क्योंकि अभी टाइम मतलब देखा जाए तो समय बचा ही नहीं है। 18 दिन भी नहीं बचे, 15 दिन बचे आज से, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँ। देखो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है जो टीयर 1 का रिजल्ट, देखो टीयर 1 क्योंकि अब तो ये क्वालिफाई नेचर हो गया है, ठीक है। क्योंकि टीयर 1 जो है क्वालिफाई अब नेचर हो गया है, उसमें लिखित है। टीयर 2 का जो परीक्षा होगी आपकी, वही आपका मेरिट में काउंट होगा, उसी के आधार पे आपकी जो है वो कट ऑफ मतलब फाइनल कट ऑफ बनेगी, सिलेक्शन तय करेगा टीयर 2। तो जहाँ तक चांस है साथियों, जो आपका जो टीयर 1 की परीक्षा हुई है ना, उसका जहाँ तक हो सकता है देखो रिजल्ट ना आए, क्योंकि रिजल्ट आएगा, अभी परिणाम आएगा, इसके बाद आपका परिणाम आने के बाद बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं टीयर 2 के लिए। फिर टीयर 2 का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले आता है, ठीक है। उससे पहले 4 से 5 दिन पहले आपका एग्ज़ाम सिटी आ जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा आपका 8 जनवरी को है परीक्षा 2024 में, 8 जनवरी को है। तो आपका ये मान के चलिएगा 5 या 6 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। 5 या 6 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 4-5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम सिटी है वो पता चल जाएगा। अभी क्या बचा, अभी दिसंबर में आपकी यही 8 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इन्हीं 8 दिनों के अंदर मतलब दिसंबर भरे में डिसाइड करना है 31 दिसंबर तक, दिसंबर के लास्ट तक, कि आपका रिजल्ट आना है या नहीं आना। जहाँ तक चांस है फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है जो टीयर 1 का, देखो नहीं आएगा, ये एक अनुमान है, माइट भी ICAR के हाथ में है। क्योंकि ये भर्ती देखो आप सब अवेयर हैं, क्लर्क की भर्ती के लिए पिछले 2 साल से मतलब 2021 से अब तक ये मामला चलता आ रहा है। जहाँ तक है मैं मानता हूँ फ्रेंड्स, ये क्या करेंगे, जो टीयर 1 में कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई करेंगे उनके पास नोटिफिकेशन भेजेंगे किसी भी माध्यम से, ईमेल या मैसेज से, कि आप क्वालिफाई हो, आपका जो टीयर 2 है एग्ज़ाम वो परीक्षा आप ली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। एडमिट कार्ड, सिटी वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको ईमेल के द्वारा बता दी जाएगी। यदि रिजल्ट आता है फ्रेंड्स तो आप मान के चलिएगा रिजल्ट देखो ये 2-4 दिन में आ जाना चाहिए। आप समझदार हो, 8 जनवरी को पेपर है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो किस बेस पे आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं आपकी 802 वैकेंसी हैं। टीयर 1 की परीक्षा 7, 8 और 10 जुलाई को आपकी कंडक्ट कराई गई थी, जिसकी आंसर की आप लोग चेक करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे होंगे। बट जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है कि आपकी सही एकदम कितने बने हैं, नंबर कितने हैं। तो उसी के आधार पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल डेज में हुआ है, तो जाहिर सी बात नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा बात करें, देखो हमने आपको बता दिया है पहले ही कि आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है, रिजल्ट माइट भी बहुत कम चांस है आने के रिजल्ट। जहाँ तक है कि आपका टीयर 1 में जो भी
कैंडिडेट मतलब पास हैं, जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करते होंगे, ठीक है, उनके लिए नोटिफिकेशन आएगा कि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हैं। आपका एडमिट कार्ड जो भी है वो अवेलेबल करती मतलब उपलब्ध हो जाएगा एग्ज़ाम होने से कुछ निश्चित दिन पहले। तो वही जहाँ तक है, देखो अगर आएगा तो आपका रिजल्ट जहाँ तक है मैं मानता हूँ फ्रेंड्स 26 या 27 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद इनको ये भी तो बताना कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हैं। और टीयर 2 का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट फिर एडमिट कार्ड 8 जनवरी को है, तो ज़्यादा दिन तो है नहीं, 15 ही दिन बचे हैं। उसी आधार पे बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपका जो नोटिस है आपका 12 दिसंबर को आया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि आपका जो टीयर 2 कंडक्ट कराएंगे, और टीयर 2 जो कंडक्ट कराया जाएगा फ्रेंड्स वो आपका टीयर 1 की जो परीक्षा हुई थी वही सारा आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस वही रहेगा एकदम सब कुछ। इसमें ये फ्रेंड्स लिखा है सब कुछ कि आपका जो टीयर 1 को जो परीक्षा हुई थी उसी के आधार पे आपका जो टीयर 2 है वो सारा परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा। इसमें लिखा था The merit obtained by the candidates in Tier 2 examination will be considered the recommendation of candidature for the selection to the post of technician T1 notified। ये है मतलब फाइनल के लिए आपका टीयर 2 का जो परीक्षा है वही आपका डिसाइड करेगी कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें, देखो ये जो आप एक नज़र देख सकते हैं कि आपका जो परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। जी के मैथमेटिक्स साइंस और सोशल साइंस से 25-25 नंबर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका डिटेल में सिलेबस है टीयर 2 के लिए, जो आप देख सकते हैं एक बारी। इसके अलावा फ्रेंड्स मतलब बात करें देखो, क्योंकि जब टीयर 1 था ना, मतलब टीयर 1 की परीक्षा थी 2021 में जो कैंसिल हो गई थी, तो उसके लिए फ्रेंड्स इन्होंने 802 जो भर्ती थी, ठीक है, 802 भर्ती थी, तो 2600 कुछ कैंडिडेट बुलाए थे आपके, जो कि अराउंड आपके 3.2 गुना थे टोटल वैकेंसी के डीवी के लिए। अब क्या है, आपका टीयर 1 से टीयर 2 में सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अराउंड जो अनुमान है फ्रेंड्स वो आपके 15-20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने के चांसेस हैं। 15 से 20 गुना कैंडिडेट हैं जो बुलाए जाने के चांसेस हैं। यदि 15 गुना बुलाते हैं फ्रेंड्स तो आपके अराउंड 12-20 गुना या फिर 16,000, मतलब आप अंदाज़ लगा सकते हो कि आपके जो अभ्यर्थी हैं, अगर मैक्सिमम आपके ये 20 गुना बुलाते हैं तो अराउंड आपके 16,000 के कैंडिडेट बुलाने के चांस हैं टीयर 2 के लिए। तो उसी अनुसार मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, टीयर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार आपकी जो आप अभी समय कम है, ठीक है, तो आप अपने कितने कम से कम कितने जिसके मार्क्स हैं वो अभी से एकदम टीयर 2 की आज से, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 12 जब से आपका ये नोटिस इन्होंने बताया 12 दिसंबर से, तब से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग 2 साल से इतना इंतजार कर रहे हैं, मतलब 2021 से अभी तक इस भर्ती के लाइन में लगे हैं। तो मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि आपके धैर्य और पैसेंस के लिए। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हमारे द्वारा फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने बताई थी, वो आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन की थी। ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो अगर ऐड करते हैं इसके बाद जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है टीयर 2 के लिए, यदि आपके कम से कम हर एक कैटेगरी में हमारे द्वारा बताए हुए नंबर हैं इतने हैं, तो आप अपने आप को जो भी आपके 10-15 दिन बचे हैं परीक्षा की तैयारी करें अभी से ही, ठीक है। अनरिजर्व्ड में फ्रेंड्स यदि आपके 50+ हैं कम से कम, तो आप एकदम तैयारी करके रखिएगा अपनी। ओबीसी में आपके 45+ हैं, एससी में 42+ हैं, एसटी में यदि आपके 38 नंबर हैं, और एक्स सर्विस में 35+ और पीडब्ल्यूडी में 35+। यदि आपके ये कम से कम ये इतने नंबर है ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को अभी से टीयर 2 की परीक्षा की अभी से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है अभी समय नहीं बचा है फ्रेंड्स। देखो 8 जनवरी को परीक्षा है, मैं मानता हूँ 10-15 दिन तो यूँ ही बीत जाते हैं किसी परीक्षा की तैयारी करने में। इसके अलावा साथियों हम आपको बताएंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध हैं, स्पेशली जो आपका ICR टेक्नीशियन के आधार पे हमने वो प्रश्न बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं वीडियो को। यदि आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए उन वीडियो से तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अराउंड आपके 200 प्रश्न हैं हर एक सब्जेक्ट में, जहाँ से आई होप आपको कुछ ना कुछ मदद मिल सकेगी। तो ये थी जानकारी फ्रेंड्स जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। साथियों आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।